भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी भारतीय संस्कृति और धर्म का एक अहम हिस्सा है। राधा और कृष्ण का प्रेम आदर्श और दिव्य प्रेम का प्रतीक माना जाता है। लेकिन यह सवाल अक्सर उठता है कि श्री कृष्ण ने राधा के साथ विवाह क्यों नहीं किया। इस प्रश्न का उत्तर धर्मशास्त्रों, पुराणों और भक्ति मार्ग की गहरी व्याख्याओं में छिपा हुआ है। इस प्रेम कथा को समझने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन, उनके अवतार और राधा कृष्ण के प्रेम के आध्यात्मिक महत्व को जानना होगा। राधा कृष्ण का प्रेम। भक्ति और प्रेम का प्रतीक राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम से कहीं ऊपर है। ये प्रेम आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को दर्शाता है। भक्ति मार्ग में राधा को आत्मा और कृष्ण को परमात्मा के रूप में देखा जाता है। उनका प्रेम सांसारिक बंधनों से परे है, जहां सांसारिक विवाह जैसे बंधन का कोई स्थान नहीं है। राधा और कृष्ण का प्रेम एक अद्वितीय प्रेम है, जो भौतिकता से परे जाकर आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों को छूता है। सांसारिक विवाह और आध्यात्मिक प्रेम विवाह का संबंध आमतौर पर सांसारिक जीवन के कर्तव्यों, सामाजिक नियमों और परंपराओं से होता है। विवाह एक बंधन है जो दो व्यक्तियों को सामाजिक, धार्मिक और नैतिक जिम्मेदारियों के अधीन जोड़ता है, जबकि राधा कृष्ण का प्रेम सांसारिक बंधनों से परे है। उनका प्रेम किसी सामाजिक नियम या बंधन में बंधा नहीं है, बल्कि वह प्रेम का एक ऐसा रूप है जो जीवन और मृत्यु, समय और स्थान से परे है। राधा और श्री कृष्ण का संबंध। राधा और कृष्ण का प्रेम आध्यात्मिक और दैवी प्रेम का प्रतीक है। ये प्रेम परमात्मा के प्रति आत्मा की प्यास को दर्शाता है। भक्तों के लिए राधा और कृष्ण का प्रेम भक्ति, प्रेम, समर्पण और आत्मा के परमात्मा के साथ मिलन का प्रतीक है। सांसारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो विवाह प्रेम का अंतिम रूप माना जाता है, लेकिन राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम के उन सभी सीमाओं से परे है। उनके प्रेम में विवाह का महत्व नहीं है, क्योंकि वह प्रेम किसी बंधन या शर्तों पर आधारित नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भगवान श्री कृष्ण ने राधा के साथ विवाह नहीं किया, क्योंकि उनका प्रेम सांसारिक प्रेम से परे था। यह प्रेम शरीर के स्तर पर नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर था। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम शुद्ध, निर्मल और निस्वार्थ था, जिसमें किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत इच्छाएं, आवश्यकताएं या अपेक्षाएं नहीं थीं। उनका प्रेम एक ऐसी भावना थी जो केवल प्रेम के लिए प्रेम करती थी, और इसमें विवाह जैसे सांसारिक बंधनों की कोई आवश्यकता नहीं थी। कृष्णन का ध्येय और उनका अवतार। भगवान श्री कृष्ण का अवतार धर्म की पुनः स्थापना, अधर्म का नाश और भक्तों की रक्षा के लिए हुआ था। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य मानवता को धर्म, प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाना था। उनका जीवन लीलाओं से भरा हुआ था, जिसमें उन्होंने विभिन्न रूपों में प्रेम, भक्ति और धर्म का संदेश दिया। राधा के साथ उनका प्रेम एक लीला थी, जो भक्तों को ये सिखाने के लिए थी कि प्रेम और भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या होता है। उनका प्रेम सांसारिक विवाह या बंधनों से परे था, इसलिए उन्होंने राधा के साथ विवाह नहीं किया। रुक्मिणी और अन्य पत्नियों के साथ विवाह। श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी, सत्यभामा और उनकी अन्य पत्नियों के साथ हुआ था, जो कि सांसारिक जीवन के कर्तव्यों और सामाजिक नियमों के अनुसार था। लेकिन राधा के साथ उनका संबंध सांसारिक नहीं, बल्कि दैवीय था। यह प्रेम आत्मा और परमात्मा के बीच का प्रेम था, जो किसी भी सांसारिक बंधन या नियमों से परे था। राधा और कृष्ण का प्रेम। एक प्रतीक। राधा और कृष्ण का प्रेम प्रेम का शाश्वत प्रतीक है। ये प्रेम सांसारिक प्रेम की सीमाओं को लांघकर एक दिव्य प्रेम का रूप ले लेता है, जो सभी सांसारिक बंधनों, नियमों और आवश्यकताओं से मुक्त होता है। राधा और कृष्ण का प्रेम ये सिखाता है कि प्रेम को किसी भी बंधन में बांधा नहीं जा सकता, और जब प्रेम निस्वार्थ और शुद्ध होता है तो उसमें किसी सांसारिक बंधन की आवश्यकता नहीं होती। निष्कर्ष। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम एक दिव्य प्रेम है, जो सांसारिक बंधनों और सीमाओं से परे है। उनका प्रेम भक्ति, समर्पण और आत्मा के परमात्मा के साथ मिलन का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने राधा के साथ विवाह इसलिए नहीं किया क्योंकि उनका प्रेम सांसारिक प्रेम से कहीं ऊपर था। उनका प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था, जिसमें किसी सांसारिक बंधन या विवाह की आवश्यकता नहीं थी।